वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर में कैसे याद किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो ABCDE 1 2 3 4 5 ये तो सबको पता है। कल की क्लास में हम इसकी प्लेस वैल्यू ट्रिक सहित बताया है। जो कल की वीडियो न देखे हो वो देख सकते हैं। और आज हम रिवाइज की दृष्टि से फटाफट आपको दोबारा बता के फिर आगे बढ़ते हैं। F होता है फिक्स, फिक्स का मतलब 6, G 7, H को ऊपर से कवर करने पर 8 हो जाएगा, I को I नो से I का 9 हो जाएगा, J एंड K मतलब जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 होता है, L से 12, L से 12, L से 12 तो L से 12, M 13 मतलब M से 13 मेरा यानी M से 13, N 14 मतलब 14 नवंबर की ट्रिक से N का 14 प्लेस वैल्यू हो जाएगा। O से P 15-16, Q से क्वीन होती है 17, तो 17 साल में खतरा होता है क्वीन को, तो उससे हम Q का 17 कर सकते हैं। नेक्स्ट है R से राजा, तो राजा क्वीन से बड़ा होता है तो 18 हो जाएगा। और उसके बाद सैनिक, S से सैनिक संख्या ज़्यादा होती है तो 19 हो जाएगा। T20 मैच होता है तो T20 से 20 हो जाएगा। U 21 तो अंडर ग्रेजुएट 21 साल में होते हैं तो अंडर ग्रेजुएट 21 साल तो U 21। और XYZ सभी पता है 24 25 26। और उसके बाद V को 2 से प्रदर्शित करते हैं, 2 साइन का मतलब 22, तो ये हो गया। फिर हमारे कुछ फार्मूले हैं जैसे EJOT EJOTY तो 5 10 15 20 25 5 का टेबल याद है तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं प्लेस वैल्यू। और सिफिलोरक्स तो 3 6 9 12 15 18 21 24 तो हमको 3 का टेबल याद है तो इससे सिफिलोरक्स CFILORUX सिफिलोरक्स से आपको फाइंड वैल्यू बता सकती है कौन से क्रम का वैल्यू है क्या है। फिर लेफ्ट एंड राइट इंड मतलब अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उसको लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है, तो इस साइड से लेफ्ट होता है इस साइड से राइट होता है। उसके बाद अपोजिट लेटर हम कैसे याद करेंगे आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अपोजिट A का Z होता है, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का M। ऐसे तो है ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो A इसका Z है मतलब आजाद से A का Z। BY है, BY को बॉय कह सकते हैं, BOY बॉय मतलब B का Y हो गया। CX है मतलब क्रैक्स, जो भी क्रैक्स वाला प्रचार भी आता है टीवी में तो भी देख सकते हैं, तो CX से क्रैक्स हो गया। फिर DW, D का W मतलब ड्यू जो हम पीते हैं ड्यू तो हो गया DW। EV मतलब इलेक्ट्रिक वैन, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं तो EV से इलेक्ट्रिक वैन तो EV हो गया। F का U मतलब फन मतलब मजा तो फन का FU हो गया। फिर GT है, GT को G का T होता है GT रोड। फिर उसके बाद HS मतलब हाई स्कूल। फिर I का R होता है अपोजिट तो उसका हो जाएगा इंडियन रेलवे। फिर J का Q यानी जंगल क्वीन। K का अपोजिट P का मतलब KP का मतलब कानपुर तो KP। फिर है LO मतलब लव, LOV लव तो लव का हो जाएगा LO। फिर M का अपोजिट N तो मैन, MAN मैन तो मैन से आप M का अपोजिट M हो जाएगा। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे अब ये प्रश्न दिया हुआ है कौन सा वर्ड दाएं से सातवें का बाएं दूसरा है, तो दायां मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। तो लेफ्ट माइनस होता है मतलब कोई अक्षर एक ही वर्ड से दिया है कि दाएं से चौथा स्थान पर फिर उसी के आगे 7वां स्थान पर है तो 15वां स्थान पर क्या होगा इस तरीके का। तो इसमें लेफ्ट माइनस होता है, राइट माइनस, लेफ्ट प्लस राइट लेफ्ट प्लस। अब इसको ट्रिक से कैसे, अब ये लेफ्ट राइट माइनस प्लस ऐसे याद नहीं होगा,
तो ऐसे समझो कि अगर एक ही जाति के हों, जैसे अगर घर में भाई बहन हो तो लड़ाई ज़्यादा होती है, तो वो हमेशा माइनस होंगे। घर में भाई भाई रहते हैं मगर दूसरे से बंटवारा जल्दी हो जाता है, तो अगर दूसरा कोई फोड़ दिया तो बिगड़ जाता है बात। तो अगर आपस में लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, यानी माइनस होगा। यानी समान, अगर एक ही परिवार के दो लोग हैं तो उसमें अगर झगड़ा होता है तो खुद का ही नष्ट होता है परिवार, इतना समझ लीजिए। तो उससे लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, जब आपस में ही झगड़ा होगा तो माइनस होगा, यानी फ्रॉम लेफ्ट। फिर राइट राइट, एक ही परिवार के है तो राइट राइट माइनस हुआ, माइनस हो गए। फिर लेफ्ट और राइट, अगर दूसरा कोई बात दूसरे परिवार को समझाता है तो आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं सही कह रहा है। तो मतलब कि अगर दूसरा कोई आता है तो वहाँ जुड़ा हो जाता है, अपने घर में बंटवारा है मगर दूसरे से जुड़ा हो जाता है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस हो जाएगा, और राइट प्लस लेफ्ट मतलब दो अलग अलग परिवार से हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, अपने घर में झगड़ा होता है तो परिवार नष्ट हो जाएगा, मतलब समान है। और वही दूसरे का परिवार आया तो उससे लोग बातिया होते हैं तो सही है, तो प्लस हो जाते हैं। तो हमारा ये सवाल है, कौन सा वर्ड दाएं से सातवें के बाएं दूसरा है? कौन सा वर्ड दाएं से सातवें? दाएं से सातवें मतलब राइट से 7 नंबर और बाएं से दूसरा है, यानी लेफ्ट से 2 नंबर। तो लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा। ये देखिए, राइट और प्लस लेफ्ट ये दोनों जुड़ गया तो ये राइट 9, यानी कौन सा दूसरा है तो ये 9वें स्थान पर है, यानी राइट 9 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 12 अक्षर के दाएं 6वें अक्षर से के बाएं 15वां होगा? तो इसमें दिया है बाएं से 12, बाएं से 12 मतलब लेफ्ट से 12 और उसके बाद दाएं 6वें अक्षर के बाएं, तो दाएं 6वें अक्षर मतलब राइट प्लस 6 का 15वां क्या होगा? 15वां क्या होगा? तो ये आपका लेफ्ट प्लस राइट, तो ये 12 6 18 यानी लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस होता है तो यहाँ जुड़ गया 18, ये 12 प्लस 6 18 हो गया। और उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट, जब एक ही परिवार का होता है माइनस होता है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, तो ये फ्रॉम लेफ्ट तो माइनस हो जाएगा। 18 में से 15 गया 3, तो यल 3 मतलब लेफ्ट से तीसरा। तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ए बी सी, ए बी सी 3 सी, तो सी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप सवाल को देख सकते हैं, और इसी का आगे का वीडियो आपके सीरीज पर, और ये वर्ड वाला और इस टाइप का, और इससे और भी कितने पैटर्न के बनते हैं, सारे पैटर्न के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।